ट्वेल्थ के बाद आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, क्या करना पड़ता है। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं आईपीएस बनने का। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए और आईपीएस बनने के लिए बाद में कितनी सैलरी होती है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश पाठक है, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो गाइज, आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज। हमारे भारत में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें दोस्तों आईपीएस की जो पोस्ट होती है वह बहुत ही सम्मानित होती है, बहुत हाई पोस्ट होती है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि वह पढ़ाई लिखाई करके आईपीएस बनेंगे। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आईपीएस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि आईपीएस बनने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है और कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात कर लें तो देखो गाइज, आईपीएस बनने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आईपीएस बन सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स अच्छा लगता है आप आर्ट्स पढ़ लीजिए, अगर आपको कॉमर्स अच्छा लगता है, फिर अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब हम लोग जब बात कर लेते हैं कितने परसेंटेज मार्क होने चाहिए क्लास 12th में, तो दोस्तों इसमें भी किसी तरीके का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप नॉर्मली पास हैं, अगर आपके 35 मार्क भी हैं तो दोस्तों आप आईपीएस बन सकते हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि क्लास 12th के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो गाइज, अगर आपको आईपीएस बनना है तो क्लास 12th पास करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी स्नातक कंप्लीट करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन में बहुत तरीके से कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएशन में। आप किसी भी कोर्स को करके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप आईपीएस बन सकते हैं। तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कोर्स किया है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो दोस्तों आप आईपीएस बन सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन के भी परसेंटेज मैटर नहीं करते। अगर आपके पास तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के कितने नंबर आए, कौन सा एग्ज़ाम है आईपीएस बनने के लिए। जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों आईपीएस बनने के लिए आपको यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। जी हाँ, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर एक साल सीएससी सिविल सर्विसेज यानी कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसी एग्ज़ाम को आपको देना होगा, इसमें आपको अच्छी रैंक लानी होगी, तभी दोस्तों आप आईपीएस बन सकते हैं। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। अगर आप इन तीनों चरणों को पास कर लेते हैं तभी दोस्तों आप आईपीएस बन सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर आप आईपीएस बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये जिज्ञासा होती है। तो देखो गाइज, आईपीएस बनने के बाद आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 56,000 के अप्रॉक्स होती है। जी हाँ, आपकी सैलरी। इसके अलावा आपको बहुत तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलती है, फैसिलिटी, जैसे कि आपको रहने के लिए घर, आपके लिए एक ड्राइवर, आपके लिए एक गाड़ी, आपके लिए एक कुक, गार्डनर, आपके लिए गनर, आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि तमाम तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। टाइम के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। तो दोस्तों यह पूरा प्रोसेस है आईपीएस बनने का। आईपीएस बनने के लिए आपका जनरल नॉलेज का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं और आप हमारे जीके जीएस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड तमाम तरह की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल को। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास 12th के बाद आईपीएस कैसे बने, क्या करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट में यह भी बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।